बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज जो साखी है वो संगत जी इलाहाबाद की श्री उमा अरोड़ा जी की साखी है। सात संगत जी, मंगलवार 18 जून को संगत जी दोपहर को 12:15 में सात संगत जी श्री उमा अरोड़ा जी का बाबा जी के चरणों में चले गए। संगत जी बड़ा ही कल दुख रहा। 2-3 दिन से संगत जी को बीमार ज़्यादा हो गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराया और संगत जी 2 ही 3 दिन में वो बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण हजूर जी के चरणों में चले। सत्संगत जी उमा अरोड़ा जिनकी अमृत वेला सत्संग में संगत जी हम साखियाँ सुनते थे शाम के टाइम, और संगत जी रात्रि को संगत जी उनकी साखियाँ सुनने का हम लोग को बहुत आनंद मिला। कोरोना में संगत जी जब ये ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ और उमा अरोड़ा जी ने उमा दादी के नाम से संगत जी बहुत सी साखियाँ दी। बचपन से ही संगत जी दिल्ली की रहने वाली पटेल नगर दरबार में श्री उमा अरोड़ा जी सत्संग जाया करती थी और बचपन से ही वो हजूर जी को मानती थी। संगत जी मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज भी संगत जी उमा अरोड़ा को अपनी मुँह बोली बेटी मानते थे और कभी उससे मत्था नहीं टिकाते थे रुपए से। कहते थे तुम मेरी बेटी है, और अपनी बेटी की तरह उन्होंने माना। समय आने पे संगत जी उमा अरोड़ा की शादी श्री मुंशी राम अरोड़ा इलाहाबाद में हो गई। संगत जी मुंशी राम अरोड़ा जी भी संगत जी बहुत ही पुराने सेवक थे और बुड्ढा मल जी के पुत्र मदन जी सचदेवा को वो अपना भाई मानती थी। मदन जी भी दिल्ली में पटेल नगर दरबार में ही पास में रहते थे और उनको मार्गदर्शन मिला। सात संगत जी आज बड़ा दुख हो रहा है उमा अरोड़ा जी के ना रहने पे। संगत जी उन्होंने हमारे दरबार की वो खंबा थी, वो स्तंभ थी कि आज जो टूट गया। नित प्रतिदिन संगत जी हर रविवार को उस समय से दरबार आ जाती थी और दरबार लगाना, सतगुरु चालीसा पढ़ना, और संगत जी उसके बाद हम लोग को 15 मिनट की एक साखी भी देती थी। जब जब संगत जी हजूर जी का जन्मदिन आना है तो उमा अरोड़ा जी ने पूरी जिम्मेदारी से संगत जी रामायण का रख कर हम लोग की शुरुआत करके हम लोगों को वो मार्गदर्शन देती थी। आज उनकी दरबार में ऐसी कमी खिल रही है कि अब हमारे दरबार में वो स्तंभ नहीं हैं कि जिनको हम दर्शन कर सकें। आइए संगत जी एक बहुत सी सुंदर सी साखी उनके ही परिवार की है। आइए साखी है मुंशी राम अरोड़ा इलाहाबाद की संगत जी ये साखी है कि आइए इस साखी का आनंद लेते हैं। साखी है मशीन मैन। संगत जी यह उस समय की बात है जब परम पूजनीय हजूर जी फैजाबाद में रहते थे। मैं उन दिनों नैनी कॉटन मिल में एक हेल्पर का काम करता था और मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। कभी कभी मुझे मशीन मैन का काम करने का अवसर मिल जाता था जिसमें उस दिन मुझे दुगनी तनख्वाह मिलती थी। मैंने मशीन मैन का काम सीख लिया, पर फिर मेरी तरक्की मशीन मैन की पोस्ट पे नहीं हो पा रही थी। इस बात का मुझे बहुत ही दुख लगता रहता था। मैंने हजूर के आगे अरदास करने लगता था कि मेरी नौकरी मेरे एक रिश्तेदार ने लगवाई थी। एक दिन वो मेरे घर आकर बोले, लगता कि तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें मशीन मैन बनाने की सिफारिश करता हूँ उस दिन तुम छुट्टी पर चले जाते हो। इस बात को 10-12 दिन हो गए। मैंने अपने मन की बात अपने गुरु भाई कृष्ण गोपाल मलिक से करी। वो इलाहाबाद में रेलवे में काम करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फैजाबाद जाकर हजूर जी के दर्शन करके आओ, उनकी कृपा से तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। उनकी यह बात सुनकर फैजाबाद जाने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन फैजाबाद चला गया।
फैजाबाद पहुंचकर जैसे ही मैं हजूर को मत्था टेक कर बैठा, हजूर जी ने फरमाया, मेरे दर्शन करने से हज का फल मिलता है, पर तेरा हज कबूल नहीं है, क्योंकि तेरा मन डोल हो गया है। मैंने हाथ जोड़कर हजूर जी से कसूरवार किया, आप कृपा करें। हजूर जी ने फरमाया, अब तेरा हज कबूल हो गया। हजूर जी के वचन सुनकर मेरा मन शांत हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो गया अब मेरी समस्या हल हो जाएगी। मैंने हजूर जी का धन्यवाद किया और वापस आ गया। मुझे फैजाबाद से हजूर जी के दर्शन कर के आए कुछ ही दिन हुए थे, तो मेरे एक जानकार जो मेरे ही मिल में अधिकारी के पद में काम करते थे, उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इतने दिन से यहाँ काम कर रहे हो, अभी तक मशीन मैन क्यों नहीं बने? तुम एक एप्लीकेशन लिख कर दो, मैं अभी तुम्हारे साहब के पास जाता हूँ। मैंने कहा, आपने जो लिखना है लिख दें, मैं साइन कर दूँगा। मेरे प्रार्थना पत्र लिखकर मुझसे हस्ताक्षर कराकर वह सही मेरे साहब के पास ले गए। साहब ने उस प्रार्थना पत्र को देखकर मुझे मशीन बनने का आदेश दिया। इतने समय से संगत जी वो काम रुका हुआ था, वो झटपट हो गया। साथ संगत जी ये हजूर की कृपा से हुआ। वृद्धि करते ना होई जन की अरदास। संगत जी इस तरह से श्री हजूर जी ने इनके दर्शन करने के बाद ही संगत जी इनका काम हो गया और बड़ा ही अच्छा संगत जी इन्होंने अपना जीवन यापन किया। श्रीमती उमा अरोड़ा जी ने लगभग संगत जी अपने पति देव के खोने के बाद 10 साल तक संगत जी उन्होंने अपनी वजू के चरणों में गईं और बहुत ही संगत जी इलाहाबाद में उन्होंने सेवा करी। संगत जी उनके ऑनलाइन सत्संग में जो उनकी साखियाँ आती थीं, हमें साखियाँ अब सुनने को नहीं मिलेंगी। जो संगत जी उनकी साखियाँ सुभाष जी नारंग जी के पास रिकॉर्डिंग है, वही संगत जी अब हमें दोबारा मिलेगी। सुभाष जी नारंग जी बहुत सी इनकी साखियाँ हम सबको रिकॉर्डिंग करके भेजते थे और अमृत वेला सत्संग में हम संगत जी उस साखियों का आनंद लेते थे। आज उनकी संगत जी बहुत ही कमी खल रही है। आज मैं संगत जी इस साखी के माध्यम से संगत जी हम सब उनको श्रद्धांजलि संगत दे रहे हैं कि वो हजूर के जहाँ भी जाएं चरणों में रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।